आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने व अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षण से संबंधित विभिन्न मांगों को लागू करने के संवेदनशील मामले में बहुजन समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा बुधवार को सुभाष पार्क में हजारों की तादाद में एकत्रित होकर संयोजक हरि सिंह बड़कोदिया की अध्यक्षता में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। विशाल प्रदर्शन का संचालन करते हुए संघर्ष समिति के महासचिव व कबीर सामाजिक उत्थान संस्थान दिल्ली के प्रमुख सलाहकार बिरदी चंद गोठवाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय असंवैधानिक और दलित विरोधी है। संविधान प्रदत्त आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, बल्कि ये जातीय असमानता व छुआछूत की वजह से है। आमजन को आरक्षण में जाति तो दिखाई देती है, परंतु जाति के कारण भेदभाव व दुर्भावना से हो रहे शोषण, छुआछूत, अत्याचार व जुल्म किसी को दिखाई नहीं देते। आज का ये प्रदर्शन क्यों हुआ और ज्ञापन आपने दिया, बताइए सर। सर ऐसा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ये निर्णय दिया गया है ये असंवैधानिक है। क्या निर्णय दिया है सर? एक आठ को अच्छा, जो दलित समाज के विरोध में दिया है ये असंवैधानिक है, दलित विरोधी है। और जहाँ तक आरक्षण का संबंध है, जाति आरक्षण के आर्थिक आधार पर नहीं है, बल्कि छुआछूत भेदभाव के आधार पर है। और इस मामले में मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार दोहरी पॉलिसी जो है ना अपना रही है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी सरकार के पदाधिकारी, करणी सेना, ब्राह्मण समाज, मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज, सभी संगठन जो है ना इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार में जो है ना यहाँ किसी प्रकार की वो हलचल नहीं है। राजस्थान में ठेके भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, स्कूल भी बंद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो है ना आज हमने जो प्रदर्शन किया है वो कई हजारों की तादाद में है, शांतिपूर्वक है। और कम से कम इस प्रदर्शन में 50 के लगभग समाज बहुजन संगठनों ने सहयोग दिया है। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और यहाँ सुभाष पार्क से चलकर महावीर चौक होते हुए यहाँ पधारे हैं लघु सचिवालय में, यहाँ माननीय एसडीएम साहब को जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। सर मैं देखता रहता हूं कि आप हमेशा जो समाज के बहुजन हितों के लिए लगातार मांग उठाते रहते, मीडिया के माध्यम से चाहे प्रदर्शन के माध्यम से। तो अब ये है कि अगर ये सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? ये सरकार को फैसले को निरस्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि भारत सरकार इसके बावजूद भी अपने हठ धर्मी पर कायम रही तो भारतवर्ष के बहुजन समाज के समस्त संगठन इसका भारी विरोध करेंगे और इसका नतीजा आने वाले समय में भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अभी नायब सैनी सरकार ने जो वर्गीकरण कर दिया, अभी उसने कैबिनेट की मीटिंग में फैसला कर दिया, तो आप लोग उनका चुनाव में क्या इसका उनको नुकसान होगा, फायदा होगा? अजी सर, ये आरक्षण जो है ना, मैंने बताया आरक्षण विरोधी है। आप ये लगाओ, हरियाणा में कौशल रोजगार योजना है, पीछे सारे सामान्य वर्ग से भर्ती किए जा रहे हैं और उन भर्तियों में आज जो है ना 1,20,000 जो युवा हैं उनको रेगुलर कर दिया। आरक्षण कहाँ रह गया? आरक्षण तो नहीं है, सारा ख़त्म है। ऊपर से लगा लो, गवर्नर है, राज्यपाल है, जो मंत्रालय हैं उनमें जितने उच्च पदों पर, मलाईदार पदों पर बैठे हैं अधिकारी, सारे के सारे जो है ना सामान्य वर्ग से हैं। कहाँ रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन तो पहले ही समाप्त है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, बाकी और देखो हर जगह जो है ना, मतलब हमारी आरक्षण में जो है ना सुनने। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये प्रदर्शन नौबत क्यों आ गई? मैं डॉक्टर शिवपाल सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम हायर एजुकेशन हरियाणा। आज का जो प्रदर्शन हुआ है वह इसलिए कि असंवैधानिक फैसला लिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक किसी भी सरकार की मंशा साफ नहीं रही है कि हम लोगों का जो आरक्षण है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों को समाज में आगे लाने के लिए जो उपबंध बनाए गए, जो आर्टिकल्स डाले गए, उनका ठीक से पालन हुआ नहीं है। और हर बार ये लोग कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। कोर्ट हम लोगों के खिलाफ अगर कोई भी बात होती है तो उसका स्वतः संज्ञान ले लेते हैं
यदि हाथरस का कोई कांड हो या कहीं और कोई कांड हो, मणिपुर कोई कांड हो, तो उसके बारे में सत्ता संज्ञान नहीं लिया जाता। तो ये सर जो है, आज ये प्रदर्शन कहाँ से शुरू हुआ और क्या किसको ज्ञापन दिया गया है? नेताजी सुभाष पार्क नारनौल से प्रदर्शन शुरू हुआ, कई हजारों की संख्या में आपके सामने सारे लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो सर ज्ञापन में क्या मांग की गई है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। ज्ञापन में मांग ये की गई है कि हमारे आरक्षण जो है ये बहाल किया जाए। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला नितांत असंवैधानिक है। धारा 341, 342 इन दोनों में केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई परिवर्तन हो सकता है। पार्लियामेंट हम आम लोगों के बीच में कोई सेग्रेशन अगर करनी है और उचित समझती है तो ला सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट को यह हक नहीं। तो हमें सबसे बड़ी बात तो ये है, आश्चर्य ये डॉक्टर होगा साहब ये अभी जो फैसला है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है, उस न्यायालय की अवमानना नहीं है ये प्रदर्शन करना क्या? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम नहीं है। उच्चतम यहाँ की पब्लिक, ऑल द राइट्स आर वेस्टेड विद द पब्लिक ऑफ दिस स्टेट इंडिया। हर ये इस देश की जनता, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी भी सर्वेंट हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसलिए यदि कोई असंवैधानिक फैसला आता है तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि उस असंवैधानिक फैसले के खिलाफ हम आवाज उठाएं। सर अभी ये देखा गया 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन जारी कर दिया था और अभी हम देखा कि बैकफुट पे आ गई सरकार ने, विज्ञापन को वो पीछे ले लिया है। तो ये फैसला भी कैसे क्या करना चाहिए? संविधान लगातार विरोध, लोगों का एहसास हो गया कि हम सारे इकट्ठे, हम लोगों की एकता पर चोट करने के लिए तो उन्होंने AB कैटेगरी किया। नहीं अभी लेटरल एंट्री आई, लेटरल एंट्री की जो बात थी, पीछे भी लेटरल एंट्री की है, अब भी लेटरल एंट्री की, लेकिन अब क्योंकि जितने भी समझदार जो है MPs थे, सारी की सारी जनता थी, वो खिलाफ खड़ी होगी सरकार के कि आप इस प्रकार के लेटरल एंट्री जारी करके लोगों का अधिकार नहीं मार सकते। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वहाँ कोई SC BC OBC को कोई किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपका ये कहना है कि जब से ये मोदी की सरकार आई है, भाजपा नीति सरकार आई है 10 साल से, संविधान से कम और ये RSS के मुख्यालय से ज़्यादा चल रही है क्या? जी बिल्कुल, RSS के मुख्यालय से ही चालित है, ये उससे चालित है, संवैधानिक है। और ये फैसला नितांत असंवैधानिक, क्योंकि धारा 341 जो है वो आती नहीं है स्टेट के तहत, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो इस बारे में फैसला नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक काम है कि अगर कोई असंवैधानिक चीज़ हो, संविधान के खिलाफ अगर कोई बात जाती हो तो वो इस चीज़ का नोटिस ले। लेकिन मजे की बात यह है कि असंवैधानिक फैसला दे रही खुद सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक, ये आप देख रहे हैं नारनौल के मुख्यालय पर दलितों की ये टीम पहुंच गई है, प्रदर्शनकारियों की। इनका कहना है कि हम DC के मार्फत से ये ज्ञापन देंगे, हमें SDM के नाम से मंजूर नहीं है। और ये प्रदर्शनकारी सारा हुजूम उमड़ा हुआ है, भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, सभी के हाथों में पट्टियां हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अध्यादेश लाकर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करें, तभी ये संविधान की रक्षा हो सकती है और कानून की रक्षा हो सकती है।